फिर से क्लास 9th का जो हम लोग कंटिन्यूसली एक सेशन लेके चल रहे हैं, सारी बुक्स फिनिश हो गई हैं। ये आ गया अब आपका इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र में भारत में खाद्य सुरक्षा। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा को आपको ध्यान में रखना है, जिसके लिए अब आपको ये भी देखना होगा, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट सेशन है, तो कुछ मेन पॉइंट आप ध्यान रखिए कि इस चैप्टर में हम करेंगे क्या। तो मुख्य बिंदु जो आप लोगों को भी ध्यान में रखने हैं वो क्या है, तो सुनो। एक्चुअली इस चैप्टर में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो संभावना होती है ना एग्जाम में आने की, वो इस चैप्टर से जो सिलेक्टेड पॉइंट हैं मैंने वही करवाए। तो आप लोग भी ध्यान देना बहुत ही बारीकी से कि किस तरीके से आपको और चीजों को कंप्लीट करना है। तो मुख्य बिंदु जो हम इसमें पढ़ेंगे वो क्या है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, यानी कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है, ये आपको समझ आएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। खाद्य सुरक्षा क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये अलग मीन्स में पूछता है एग्जाम में, और खाद्य सुरक्षा है क्या, ये अलग मीन में पूछता है, मतलब अलग तरीके से। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। आपदा का मतलब ये हो गया कि मान लो कि भारत में किसी प्रकार से कोई महामारी फैली, फॉर एग्जांपल अभी कोरोना महामारी फैली थी, तो एकदम से सभी अब शॉप्स बंद हैं, खाद्य की दुकानें बंद हैं, तो ऐसे में किस तरीके से सरकार क्या वो कदम उठाती है जो कि लोगों को खाद्य सुरक्षा की कमी नहीं होती और खाद्य सुरक्षा मिलती रहती है। आपने देखा होगा सरकार ने जब अभी लॉकडाउन लगा हुआ था तो फ्री में 2-2 किलो 3-3 किलो क्या बांटे थे, गेहूं चावल वगैरह बांटे थे, ताकि लोग भूख से उनको प्रॉब्लम ना, है ना। भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। भाई किसी भी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, ये तो पॉइंट है ही, साथ के साथ ये पॉइंट भी है कि भारत में खाद्य सुरक्षा का क्या मोटिव है, यानी कि भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या वो स्टेप्स लेती है जो कि खाद्य सुरक्षा को बहुत देखा जाता है, मतलब फूड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा ध्यान में रखी जाती है। अच्छा, इतने देर से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि खाद्य सुरक्षा ये है क्या। एक्चुअल में फूड सिक्योरिटी सिस्टम है एक, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ये तय करती है कि उसके देश में रहने वाले लोगों तक अनाज, धान, चावल, दाल, बाकी की जो भी नेसेसरी चीजें होती हैं वो एक्यूरेट पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। क्योंकि अगर देश के लोग ही क्या नहीं होंगे, स्ट्रांग नहीं होंगे, उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, तो वो वर्क फोर्स में वर्क नहीं कर पाएंगे, यानी कि काम नहीं कर पाएंगे। तो खाद्य सुरक्षा में यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि बफर स्टॉक क्या है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट रखता है एग्जाम में बफर स्टॉक, और बफर स्टॉक से क्वेश्चन आते हैं कि बफर स्टॉक क्या है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी है और टॉपिक भी है, तो बफर स्टॉक्स मैं फिर बोल रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको समझ आएगा कि बफर स्टॉक्स होता क्या है, इससे क्या क्या काम होते हैं। छठा और लास्ट पॉइंट जिस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने देखा होगा कि कई जगह राशन की दुकानें होती है ना, जहां पर राशन कार्ड दिखा के क्या मिलता है, राशन कार्ड दिखा के आपको अनाज मिलता है 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो के हिसाब से। तो वो एक बफर स्टॉक के थ्रू एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जिसे पीडीएस सिस्टम भी बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। यानी कि सरकार जो भी गेहूं, धान, अनाज वगैरह आम पब्लिक को बांटती है, वो किस प्रकार से, उसका क्या सिस्टम है, ठीक है, कौन उसको चेक आउट करता है कि सही है नहीं है, किस सिस्टम से ये लोगों तक पहुंचाई जाती है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो ये तो हो गए मेन बिंदु जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग भी कोशिश ये करें कि सारे मेन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते चलें, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, और वो पढ़ो जिसकी रेलेवेंसी डायरेक्ट एग्जाम में है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं पहले टॉपिक पे कि खाद्य सुरक्षा है क्या, यानी कि अगर इंग्लिश में हम बोले तो फूड सिक्योरिटी आखिर है क्या। ठीक है, कई बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ वर्ड अगर इंग्लिश में ही बोलता हूं तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं हिंदी भी उसकी ट्रांसलेट करता रहूंगा। अच्छा, फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ आखिर है क्या, तो सुनो। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने से है।
खाद्य सुरक्षा का मतलब ये हो गया कि भैया किसी भी देश में रहने वाले लोगों तक खाने पीने की चीजें पूर्ण रूप से पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, और अगर पहुंच भी रही हैं तो वे लोग उसको प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसीलिए सरकार ने राशन कार्ड जैसे सिस्टम एक सुविधा बनाई हुई है कि भाई राशन कार्ड से आप क्या कर सकते हो, राशन डिपो पे जाके राशन ले सकते हो। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा का अगर आपसे अर्थ पूछा जाए तो आप खाद्य सुरक्षा ये बताएंगे कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य सभी लोगों के लिए सदैव, यानी कि हमेशा भोजन की उपलब्धता, मतलब अनाज, दाल, घी, चीनी, ये सारी चीजें पहुंच और उन्हें प्राप्त करने से, कि भैया जिसके लिए पीडीएस सिस्टम बनाया है, भैया राशन की दुकानें बनाई है, सरकारी राशन की दुकानें जो होती हैं, जिसे आप राशन की डिपो बोलते हो, वो एक्चुअल में वहां पर काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वहां तक खाद्य यानी कि खाने पीने की चीजें पहुंच रही हैं नहीं पहुंच रही हैं। खाने पीने की चीजें मतलब दाल, चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, कच्चा तेल, चीनी, ये सारी चीजें। ठीक है। अच्छा, इस खाद्य सुरक्षा को देने के लिए या बढ़ाने के पीछे उद्देश्य क्या है, सरकार का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर सरकार किस चीज को देखती है कि हम इस चीज को क्या करें, मतलब इस क्यों बनाएंगे खाद्य सुरक्षा। आप जरा मुझे बताओ कि आखिर खाद्य सुरक्षा या फिर फूड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया क्यों गया है। तो फूड सिक्योरिटी सिस्टम बनाने के पीछे रीजन यही है कि हमारे भारत में जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहे हैं, उनको खाद्य की किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है, यदि उसे खाने या खाने की पूर्ति उसको पूरी नहीं होगी तो उसमें क्या हो जाएगी, खून की कमी होगी, जिसकी वजह से उसका होने वाला बच्चा कुपोषित होगा और वो कुपोषण का शिकार होगा, जिससे आने वाली जनरेशन पे भी उसका असर पड़ेगा। तो सरकार इसीलिए खाद्य सुरक्षा की फूड सिस्टम को डेवलप करती है कि भैया भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको खाने पीने की कोई कमी ना हो, जिससे कि वो मसल्स स्ट्रॉन्ग भी रहे, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे और आने वाली जनरेशन क्या हो, अच्छी हो। इसलिए सरकार सस्ते रेट में, कम दाम में, जो भी गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहे हैं, जिनके पास एक बीपीएल कार्ड, ठीक है, कार्ड होते हैं या राशन कार्ड होते हैं, वे लोग इसका फायदा ज्यादा उठाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके पीछे उद्देश्य है क्या, क्यों बनाया गया। सभी लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य उपलब्ध कराना। सभी लोगों का मतलब यहाँ पर ये हो गया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिलो दी पॉवर्टी लाइन बीपीएल कार्ड वाले लोग जो बहुत महंगा खाना नहीं खा सकते हैं, एटलीस्ट सरकार द्वारा जो चीज उन्हें मुहैया कराई जा रही है, गेहूं, चावल, धान, बाजरा, एटलीस्ट वो खाकर वो अपने आप को क्या रख सके, स्वस्थ रख सके। तो यही है इसका मेन मोटिव है कि सभी लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य उपलब्ध कराना, इसका मोटिव है पहला। तो दूसरा, सभी लोगों में स्वीकार्य गुणवत्ता के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ, गुणवत्ता के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने का समर्थ सभी लोगों के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि भैया गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोग कौन होते हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, या वे लोग जिनका पूरा अपना मकान नहीं है, जिनकी इनकम साल में इतनी कम होती है कि खाद्य की कमी रहती है उनको। तो सरकार ने अमीर लोग यानी कि उच्च वर्ग के लोग और निच्च वर्ग के लोग खाने में एटलीस्ट कोई कमी ना हो, उसकी गुणवत्ता को पूरी करने के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा जैसा सिस्टम चलाया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खाद्य सुरक्षा क्या है, वह इसके उद्देश्य क्या है, तो आप यही चीज लिखें, क्योंकि मैंने शॉर्ट में, अगर ये टॉपिक देखेंगे तो ये 10 से 15 लाइन का पूरा एक टॉपिक है, लेकिन मैंने शॉर्ट में कंप्लीट किया है, जिससे आप लोग इजी टू अंडरस्टैंड समझ सकें, इजी टू अंडरस्टैंड वाली पद्धति पे चल सकें। ठीक है, बाकी के ऐसे एज इट इज आप लिखिए, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको समझाऊंगा वो आगे। मैंने अभी तक आपको बताया कि खाद्य सुरक्षा के जो उद्देश्य थे वो थे क्या। खाद्य सुरक्षा के सिंपल से उद्देश्य ये है कि भारत सरकार या कोई भी देश की सरकार जो पीडीएस सिस्टम लागू कर रही है, अपने लोग, जनता के लिए उन तक खाद्य पूर्ति को कम करना, खाद्य पूर्ति को बढ़ाना, जिसमें लोगों तक ज्यादा से ज्यादा खाद्य की जो आपूर्ति होती है किसी कारणवश, चाहे वो किसी आपदा की वजह से हो जाए या कोई भी एक रीजन है जिससे कि उसकी देश की जनता पे भूखमरी जैसे कुछ चांसेस है, तो जो सिस्टम एक लागू होता है वो क्या है, ये चीज मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो आपदा है, जैसे आपदा के समय कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई महामारी या बीमारी हो गई, तो उस समय किस प्रकार से सरकार कार्य करती है, क्या चीज देखी जाती है, तो ध्यान दे रहा हूं। तो आपदा के समय खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है, ठीक है, नो डाउट।
तो उसमें प्राकृतिक आपदा अगर है जैसे कि बाढ़, ठीक है, प्राकृतिक आपदा में कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है, कई ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। तो ठीक है, तो जैसे कि बाढ़ हो गया। अब समझने वाली बात यह है कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, खाद्यान्न के कारण कुल उत्पादन में कमी हो जाती है। भाई मान लो कि बाढ़ आ गई जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई, तो खाद्यान्न की आपूर्ति कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि लोगों तक वो खाद, वो धान, वो गेहूं पहुंचेंगे ही नहीं, ठीक है। खाद्य पदार्थ की कमी हो जाएगी मार्केट में। तो खाद्य पदार्थ की कमी ऐसे हो जाएगी कि मान लो बाढ़ आ गई है, बाढ़ आने की वजह से कई सारी फसल बर्बाद हो गई है और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी ठप पड़ गया या रुक गया। तो ऐसे में खाद्य पदार्थों की क्या हो जाएगी, आपूर्ति हो जाएगी, यानी कमी हो जाएगी। और जब खाद्य पदार्थों की आपूर्ति यानी खाद्य की कमी होती है, तब वस्तुओं की कीमतों में क्या आ जाती है, एकदम से बड़ा वृद्धि हो जाती है, एकदम से क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि खाद्य आपूर्ति पीछे से कम आ रही है, तो स्टॉक में जो माल है वो महंगा बिकता है, जिससे कि लोगों की डिमांड कम हो सके और बाकी चीजें स्टोर हो सके, ठीक है। तो वस्तुओं की कीमतों में क्या आ जाती है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आ जाती है। गरीब लोग इतनी ऊंची कीमत पे खाद्य नहीं खरीद सकते, जिसकी वजह से वो बेचारे क्या रहते हैं, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में ही रहते हैं, ठीक है, या फिर उनको खाद्य की कमी हो जाती है। अब देखो क्या बोला गया है कि जब गरीब लोग नहीं खरीद सकते, तो यहाँ मैंने ऐसे करके लिखा हुआ है कि जिससे क्या हो जाती है, एक प्रकार की भूखमरी जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि भैया ऐसे गरीब इंसान तो खरीद ही नहीं पा रहे। अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है या हो ही जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूमन फोर्स हमारा बर्बाद हो जाता है। ह्यूमन फोर्स अगर बर्बाद हो गया तो जनता, सरकार जिसके लिए काम कर रही है वही जब सही नहीं है, तो सरकार फिर किस चीज की, फिर काम कैसे होगा, तो काम नहीं होता है। चलिए, तो ये सिस्टम होता है जो कि आपको हूबहू ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देनी होगी, समझाना होगा कि भैया खाद्य आपदा के समय आखिर क्या क्या कमी होती है। हूबहू ऐसे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर में भी ऐसे ही लिख सकते हैं। चलिए, अब देखो क्या बोला गया कि अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। खाद्य असुरक्षित कौन है, आखिर वे लोग कौन हैं जिन्हें खाद्य की कमी रहती। खाद्य की कमी मतलब जो फूड होता है, जो भोजन होता है, ऐसे भारत में वो कौन लोग हैं, वो कौन से ग्रुप हैं जिनको खाद्य की कमी है। तो खाद्य असुरक्षित जो है वो कौन है, तो भूमिहीन श्रमिक, पारंपरिक दस्तकार। भूमिहीन श्रमिक मतलब ऐसे लोग जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, एज ए लेबर वो काम करते हैं, किसान। पारंपरिक दस्तकार मतलब ऐसे लोग जो दस्तकार के छोटे मोटे किसी काम में लगे रहते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर खाना भी नहीं मिल पाएगा। परंपरागत सेवाएं प्रदान करने वाले लोग जो घरों में साफ सफाई का काम करते हैं या किसी प्रकार की सेवाएं देते हैं, चाहे मोची हो गया, बढ़ई हो गया, कई ऐसे लोग जो छोटे छोटे काम करते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं बच्चे, वो खाद्य आपूर्ति से असुरक्षित रहते ही रहते हैं। इन्हीं के लिए सरकार लेके आई है पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे एक प्रकार से आप राशन कार्ड के द्वारा जो खाद्य यानी कि जो गेहूं चावल लिया जाता है, ये कहलाता है, ठीक है। चलो, अब इसी के बीच में आप एक बार ऐसे ही हूबहू लिख लीजिए, उसके बाद हम करते हैं अगले पॉइंट्स को। बात सिर्फ ये थी पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम में जो इंपॉर्टेंटली है और जो एग्जाम में आएगा, वो चीजें बड़ी ही क्लियरिटी के साथ मैं आपको कराता जा रहा हूँ, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बड़ी क्लियरिटी के साथ उसको समझे भी, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैंने कराए हैं ना, वो इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको अभी भले ही फील ना हो प्रदर्शन में, लेकिन जब एग्जाम में आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, आपके आंखों के सामने ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जो कराया जा रहा था वो सही था, ठीक है। इसलिए बड़े ही ध्यान से समझो मेरे बच्चों। भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है, यानी कि भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है क्या नहीं, ये मैंने आपको अभी बताई है। अब देखो, 70 के दशक मतलब हो गया 1971, 1972, 1973, ये 70 के दशक में प्रारंभ में ही हरित क्रांति आने के बाद से प्रतिकूल मौसम होने के बावजूद देश में एक भी अकाल नहीं पड़ा, यानी कि आफ्टर 70s आज तक का रिकॉर्ड है कि जब से हरित क्रांति आई है और हमारे पास मौसम जिस प्रकार से है, आज तक कोई भी अकाल कहीं भी पड़ने की कोई खबर नहीं है और ना ही पड़ा है, ठीक है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण घटक क्या है, आखिर अकाल नहीं पड़े तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या स्ट्रैटेजी है जिस चीज को अपनाया गया है।
तो यहाँ बोला गया इसके पीछे एक महत्वपूर्ण घटक ये है कि भैया बफर स्टॉक को हमने अच्छे खासे से मेंटेन किया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हमने अच्छे से क्या किया है, हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हमने अच्छे से क्या है, अंडर आउट किया है। अब क्या है बफर स्टॉक, क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्टली, और आंसर जब लिखोगे तो ये लिखने में बड़ी हेल्प होगी। बफर स्टॉक है क्या? भारत में खाद्य निगम यानी कि एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सरकार द्वारा अधिक प्राप्त अनाज, गेहूं और चावल, याद रखना एफसीआई अनाज, गेहूं और चावल के भंडार को बफर स्टॉक कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार अपने पैसों से चावल, गेहूं और अनाज, ठीक है, मतलब गेहूं, अनाज और चावल खरीदती है for the people who are living in the under the BPL, मतलब बिलो ऑफ प्रॉपर्टी लाइन, उनको देने के लिए उसे कहते हैं बफर स्टॉक। जो एफसीआई यानी कि भारत की एक सरकारी एजेंसी है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस किसानों से क्या करती है, चावल, गेहूं और अनाज खरीदती है, और जहां ही रखते हैं मतलब जो खरीद के रखती है उसी को बोलते हैं बफर स्टॉक। अब दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस चीज को समझिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस सिस्टम, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब पीडीएस सिस्टम। तो पीडीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं पीडीएस सिस्टम। तो पीडीएस सिस्टम क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या? तो भारत में खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के सार्वजनिक गरीब वर्ग में वितरित करती है। इसे ही पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। बफर स्टॉक सार्वजनिक वितरण प्रणाली मोस्ट इंपोर्टेंट था, इसलिए मैंने इस पॉइंट में करवाया है। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या। भारत में खाद्य निगम द्वारा यानी कि ये एफसीआई द्वारा खरीदे गए अनाज को, जो अनाज सरकार खरीदती है, सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से, यानी कि जो राशन की दुकानें होती है ना, जहां पर राशन कार्ड से आप राशन लेने जाते हो, राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के सार्वजनिक गरीब वर्ग यानी कि ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, उनको वितरित करती है। उनको मतलब देती है 2 रुपए 1 रुपए किलो के हिसाब से अनाज, 2 रुपए के हिसाब से। इसे ही पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। सिंपल वे में समझना इतना काफी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।